हेलो दोस्तों, जय शंकर की आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी एक नए व्लॉग के साथ। और एक नई सीरीज़ का शुरुआत कर रहे हैं आज से हम, जिसमें कि अब कावड़ यात्रा की वीडियोस आपको मिलेंगी। और जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं ये हैं कलश कावड़, जो हमें हरिद्वार हाईवे पे मिले हैं कुछ कावड़िए। तो इनसे कुछ बातचीत भी करेंगे और कैसी इनकी यात्रा चल रही है वो सब आपको अपडेट देंगे कावड़ यात्रा के बारे में। ये देखिए, ये भोले बैठे हैं साथ में और कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है जो 2025 की है। तो आप ये सब अपडेट मिलेंगी हमारे चैनल पर। तो इनसे आइए बातचीत करते हैं और आपको नई जानकारी जो होगी वो सब मिलती रहेगी। तो इन्होंने सारा अरेंजमेंट करके चले हुए हैं, काफ़ी जल उठा रखा है। पीछे देखिए रुकने की व्यवस्था भी करके चले हुए हैं, सामान सारा इसी में है इनका। तो पता करते हैं बोलो से कि भाई क्या अपडेट है। तो बोलो, सबसे पहले एक जयकारे के साथ वीडियो की शुरुआत होगी। तो बोलो शंकर भगवान की जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। तो बोलो, हरिद्वार के रास्ते में जो कावड़ यात्रा शुरुआत हो चुकी है 2025 की, तो उसके साथ में कुछ बोले मिले हैं जो कि कलश कावड़ उठाए हुए हैं और जो कि झूला भी है, दंडवत भी है और कुछ कलश कावड़ है जो हमारे साथ में। और ये बोले बताएंगे कि भाई कहाँ से आए हुए हैं। सबसे पहले बोले अपने नाम बताते रहेंगे। जय सिंह बोले जी, संजू बोले, कहाँ से? गढ़गंगा, गढ़गंगा से। विपिन बोला नारायणा गांव से। जीसु बोला गढ़गंगा। हीरलाल, राहुल बोला नरेला। भाई सचिन बोले गढ़गंगा बिरजघाट। तो आपको पता है जैसा कि भाई गढ़गंगा से भी आए हुए हैं, दिल्ली के भोले भी हैं, तो सभी हैं। और इन भोलों से पता करते हैं कि भाई इन्होंने कब कावड़ उठाई है। तो बोलो, कब कावड़ उठाई थी आपने? 16 तारीख को। 16 तारीख को। तो कहाँ तक पहुँचोगे? हम पहुंचेंगे गढ़गंगा। कितना दूर पड़ता है? 215 किलोमीटर। 215 किलोमीटर। 215 किलोमीटर। कुछ दिल्ली के भोले भी हैं। हाँ जी हाँ जी। तो ये कितनी दूरी पड़ेगी अपनी? मेरा पड़ता है जी 240। 240। तो कब तक उम्मीद है पहुँच जाओगे आप? बोले अपना 23 तारीख को गांव में एंट्री करेंगे। 22 को पहुंच जाऊंगे वैसे तो, पर लेकिन 23 को करेंगे अपने गांव में एंट्री। अच्छा, तो एक बार अपनी अपनी कावड़ उठा दिखाओगे कि भाई कितना आपने जल उठा रखा है और कलश कावड़ किस टाइप से आपने बंधवा के तैयार किया, कितना खर्चा आया करीबन इसमें? बोले देखो, खर्चा तो वैसे अगर आप अपने आप खुद लाओगे तो खर्चा तो है नहीं। ठीक है। अगर कावड़ का खाली सिर्फ कावड़ का, कावड़ बंधवाने में कितना खर्चा आया आपका? कावड़ बंधवाने में देखो जी, हमने तो खुद बांधी थी वहाँ पे, पर वहाँ बंधाई गए तो वही 400, 500, 200, 300। और कलश कावड़? कलश कावड़ के कह रहा हूँ। नहीं, कलश कितने के लिए? कलश तो बोले मैंने पिछले साल लिए थे, क्योंकि मेरा इस साल जोड़ा होना है। इन्हीं तो वही कलश लेके आए हो? हाँ वही कलश है, वही सब चीज। आप भी? नहीं, हम तो सब वहीं से ले जाते हैं अपने। तो क्या रेट पड़े कलश? यहाँ तो 800 रुपये किलो में बेचते हैं हरिद्वार में। वहाँ हमारे यहाँ पर मिले थे 300 रुपये किलो। तो आप वहाँ से लेके आए हो? यहाँ पड़ रही है 15,000 रुपये में कामर, हमारे यहाँ से पड़ेगी 6500 रुपये में। और जो ये बंधवाई है ये कितनी? ये 900 रुपये लिए थे। 900 रुपये हर एक कावड़ के? नहीं, 2 कामर होता हमारे। 300 रुपये मंजिल। ठीक है। तो अब जो आप ये चल रहे हो तो कितनी दूरी एक दिन में तय करते हो? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। तो ग्रुप में चलते हो? हाँ जी, बोले ग्रुप में चले। अच्छा, आपने बोले झूला कावड़ उठा रखी है। हाँ जी बोले। तो आप अपनी कावड़ के बारे में बताना चाहोगे कुछ? हाँ जी बताओ। जो आपने कलश कावड़ उठाई है, फर्स्ट टाइम आ रहे हो आप, पहली बार? नहीं जी, और मैं 4-5 पहले आ गया। 4-5 बार पहले आ चुके हो, तो मेरी इकट्ठे ही आते हो? मेरी बोली हुई है, जो मेरा काम हो गया मैं उसके ऊपर लेके जा रहा हूँ बोलेगी। तो आप कहाँ से? मैं गढ़गंगा सलारपुर से। अच्छा, ये गढ़गंगा का ग्रुप है, इन्हीं के साथ में हो? हाँ जी। तो इन्होंने तो कलश कावड़ उठाई, आप झूला उठा रहे हो कुछ हाँ, मैं अलग से? झूला नहीं, अलग से नहीं है कुछ भी। नहीं? इन्होंने मुझे गुरु माना है, अच्छा, तो गुरु के बल पे लेके जा रहा हूँ बोलेगी। ठीक है। हाँ बोले। ऐसा था, हम हरिद्वार से आ रहे थे और हमारे ये का नाम सुंदर भोले, आओ, ये सुंदर भोले थे, दंडवत करके चल रहे थे। ये दंडवत कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी।
ये भी गढ़गंगा से है? हाँ जी, हम एक ही है मतलब गढ़गंगा से। ठीक है। तो जैसे चल रहे थे लेट के 4-5 लड़के आए आर्टिका गाड़ी में, इनकी खोपड़ी में पीछे बोतल मारी और जैसे हम इनको अस्पताल लेके गए, पीछे से फिर गुरु जी की हमारे की कामर थी टंगी हुई, टांग के चले गए, हमारे चले गए। जितना हम फिर कामर लेना है तो उनकी कामर भी गायब होगी वहाँ से। ये जल तो दोबारा बुलाया गया था। अच्छा, दोबारा लाना पड़ा कावड़ आपको? बीच में से दोबारा चालू करिए काम। तो जो इनको चोट लगी तो प्रशासन ने कुछ हेल्प? कुछ नहीं, कुछ हेल्प नहीं करता। यहाँ का प्रशासन बहुत बेकार है, यहाँ की सरकार बिल्कुल गंदी, यहाँ के लोग बिल्कुल गंदे हैं। 2 रुपये वाली चीज़ 200 में देंगे, 10 वाली चीज़ 50 में देंगे। तो जो आपको भाई ये खर्च आता है इसमें, तो ये खुद से करना पड़ रहा है या भाई रास्ते में आपने कुछ मदद भी मिलती है? ना भोले, खुद से कर रहे हैं हम। खुद से कर रहे हो? सब चीज़ कोई मदद कर भी देता है? बाकी पानी की तो वानी की तो मना नहीं करते हम किसी से भी। अच्छा, अपनी श्रद्धा से जो भी कोई दे रहा है, सेवा कर रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम ले लेते हैं। तो जो बीच में रुकने की व्यवस्था है वो कैसे अरेंज कर रहे हो? कोई होटल आता है तो रोक लेते हैं। हमारे 1 महीने का राशन हम अपने घर से लेके आए हैं, सब चीज़ है हमारे पास। राशन लेके चल रहे हो? हाँ जी, 1 महीने का हमारे पास सब कुछ है। ठीक है। तो भोले जो अब जैसे आप बता रहे हो कि भाई इसको भोले को चोट लगी है, बियर की बोतल मारी जी खोपड़ी में से। खाने नहीं भारी बोतल मारी। तो आपने कुछ गाड़ी का नंबर नोट किया हो या कुछ गाड़ी और? तो कैमरा में आ रही है पर नंबर नहीं आ रहा। नंबर नहीं आ रहा। तो आपने प्रशासन को बताया कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ है? हाँ बताया था, एसओ साहब आए भी थे। हमने कहा मैंने क्या चाहता होगा, तो वे 2 जनों को छोड़ गए सिक्योरिटी को। तो मैंने उनसे जाकर बोला, मैंने कि सर हमारे तो एक कामर भी उठ गई यहाँ। तो मुझसे बोल रहे हमें क्या मतलब कामर से, तुम्हारी कामर उठो मतलब हमको तुम्हारी कामर रखेंगे क्या? सीधा बोलते कि भाई हमने ठेका ले रखा है क्या तुम्हारी कावड़ का। अब भाई जी तो चाह रहा था प्रशासन जाओ भाड़ में, सीधा लगा थप्पड़ उसके कान के नीचे। हमारा तो ये मन कर रहा है, क्योंकि देखो ये इतनी भारी कलश कावड़ यात्रा रहती है, इतनी भारी रहती है। आम इंसान 10 किलोमीटर 10 मिनट भी नहीं चल सकता, 10 कदम नहीं चल सकता। पिछली साल भी ऐसा हुआ था, एक पुलिस वाले ने मार दिया, खंडित कर दी थी एक भोले की कावड़, पुलिस वाले से ही उठवा ली, उससे हर की पैड़ी पार नहीं करी गई। तो मैं ये तो भोले की शक्ति है ना, वैसे ही थोड़ा कोई पार कर देगा। तो भोले की शक्ति है, लेकिन जब तक हम अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाएंगे, जब तक हम भी जीना हराम कर देंगे। ये भी हमारी गारंटी है। तो अब प्रशासन से आप कुछ कहना चाहोगे कि भाई मदद करनी चाहिए या भाई कुछ हमारी देख रेख में कुछ करो? प्रशासन ने कुछ करा ही नहीं, हमने वहीं जब गया था। जिस दिन से हरिद्वार में घुसे हैं, प्रशासन ने तो माँ बहन एक कर रखी है हमारी। यूपी से हैं, बाइक सीज कर दी, पैसे लेकर 20,000 रुपये लेकर दोनों बाइक छोड़ी, कोई कार्रवाई नहीं की। तो सीज करने का कारण क्या बताया? सलेंसर नहीं था, कागज हमारे पास, डॉक्यूमेंट DL भी था, लाइसेंस भी था, RC भी है, इंश्योरेंस भी है, प्रदूषण भी, पोल्यूशन सब चीज़ हमारे पास है। लेकिन हमारे कागज नहीं देखे, बस सीधे चालान काट दिया ऑनलाइन। उसमें 5 दिन हम परेशान रहे, कभी RTO ऑफिस, कभी रुड़की में, कभी RTO ऑफिस, जब जाके 10-10 हज़ार रुपये हमारी बाइक छूटी। तो प्रशासन तो इतना गंदा है, शायद ना किसी डिस्ट्रिक्ट का हो और हो ही ना। हमारे यहाँ यूपी का बहुत अच्छा प्रशासन है। तो उत्तराखंड प्रशासन से कोई हेल्प नहीं मिल रही आपको? नहीं मिल रही। परसों 22 तारीख को हमारे भोले को नुकसान पहुंचा, चोट लगी। अब तक हमारे पास ना ही तो कोई कार्रवाई हुई है, ना ही कोई पुलिस वाला आया है, ना ही उन्होंने कैमरे चेक करवाए। हमसे कह के चले गए कि हम कैमरे चेक कर रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं करा। उत्तराखंड जो हमारी बाइक बंद हुई थी, रिश्वत मांग रहे थे हमसे, कह रहे भैया 20,000 रुपये दे दो ले जाओ। अरे भैया जब हम पूरे 20,000 देंगे तो हम तो ऑनलाइन ना भरेंगे, वो ऊपर केंद्र सरकार के पास चला जाएगा पैसा, क्या दिक्कत है? पर रिश्वत मांग रहे हैं। ऑनलाइन चालान कट रहा है बाइक का। ऑनलाइन चालान का मतलब बाइक तो हमारी मुझे मिल जानी चाहिए, हमें तो ऑनलाइन चालान भरना चाहिए। हमारी बाइक ही क्यों थाने में क्यों खड़ी करी जब इन्होंने ऑनलाइन चालान कर रहा था? बाइक तो हमें मिल जानी चाहिए ना, मिल जानी चाहिए। तो भाई इतना प्रशासन से दुखी हो चुके हैं ये कावड़िए कि भाई इन पे शिकायत के अलावा और कुछ है ही नहीं ना। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई कुछ मदद मिल रही है, ऊपर से इनको तंग किया जा रहा है। और एक कावड़िए को भाई इन्होंने चोट भी लगी है। एक ये जो यहाँ के मुख्यमंत्री धामी जी है, वो भी बेकार आदमी है। रुकना चाहते हैं, जैसा होटल पे हमें दिख रही है कि जगह है कि हाँ हम रुक सकते हैं, बारिश से बच सकते हैं, होटल वाला क्लियर मना कर देते हैं, बोले कि पानी तक के लिए मना कर देते हैं। पानी तक के लिए मना कर देते हैं। पानी भी नहीं देते। अभी परसों ये पीछे
7 किलोमीटर पीछे एक वो पेट्रोल पंप है, उनसे वो चौधरी ढाबा जो रुड़की के अंदर को रास्ता जा रहा है और जो हाईवे को आ रहा है, हाईवे से आके उल्टे हाथ पे देखोगे एक चौधरी ढाबा है। उनसे मैंने बोला, मैं बोले हमारा ट्रैक्टर आ रहा है खाने की, हम खुद व्यवस्था कर लेंगे। कह रहे हैं यहाँ से निकलो फटाफट। अगर हो सकता, अगर मैं उसके 4 मार देता, ज़बरदस्ती में अपने दम पे भी खड़ा कर सकता था। प्रशासन आता, प्रशासन को भी देखता, पर यहाँ का प्रशासन एकदम जीरो है, नील। यहाँ का मुख्यमंत्री भी चोर है। हम तो इसलिए बोले कि हम आने वाले टाइम में सावन का महीना आ रहा है, फुल कांवड़िया चलेंगे यहाँ पर, उनके लिए फुल से फैसिलिटी हो गया। तो भाई इन्होंने अपना तो अरेंजमेंट कर लिया, लेकिन ये चाहते हैं कि जो आने वाले कावड़िए हैं उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो, और इसी वजह से ये ज़्यादा दुखी भी है और भाई गुस्से में भी है। तो प्रशासन को इस चीज़ के बारे में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कावड़ यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो भाई सावन में बहुत बड़े लेवल पे होती है।